हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे थे, ठीक है। हम लोग हिस्ट्री वाले पार्ट को रिवीजन कर रहे हैं। हाँ, तो चलिए कवर करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ तक जो पिछले लेक्चर है इस स्लाइड को हम लोग कर चुके थे, लेकिन मैं थोड़ा फिर से यहाँ से आपको कवर करता हूँ ताकि जो मानव का विकास का जो लय है, वो क्रम है, वो हम लोग को लय टूटे नहीं, उसको कंटिन्यू करें। हाँ, तो देखिए हम लोग बढ़ रहे थे कि मानव का जो विकास क्रम हुआ था वो किस तरह से हुआ था। हाँ, तो जिस सबसे पहले जो मानव का विकास था सबसे पुराना था वो था रामापेथिकस। हाँ, फिर था ऑस्ट्रोलोपेथिकस, फिर है होमो इरेक्टस, फिर है नेथेंडर, फिर उसको बोलेंगे होमो सेपियंस। आधुनिक युग की बात करेंगे, अभी होमो सेपियंस ही चल रहे हैं, ठीक है। आगे है कि मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज किसे बोला। आदि पूर्वज सबसे पूर्वज जो बोला है इसे बोला ऑस्ट्रोलोपेथिकस। दिख रहा है ना ऑस्ट्रोलोपेथिकस। लेकिन देखिएगा ऑस्ट्रोलोपेथिकस भी एक पूर्वज दिख रहा है जिसका है रामापेथिकस। हाँ, लेकिन ऑस्ट्रोलोपेथिकस का कुछ प्रमाण मिले गए हैं, इसलिए आप ऑस्ट्रोलोपेथिकस को ही मानिएगा, ठीक है। अत्यंत नूतन काल से प्रकट हुआ है। नीचे है कि निथंडर ने सबसे पहले शव को विसर्जित और अग्नि का व्यापक प्रयोग किया। मतलब देखिए निथंडर यहाँ पे, हाँ, निथंडर है कि इन्हीं लोगों ने, मतलब खासकर इन्हीं प्रजातियों ने जो हम लोग का पूर्वज थे कि शव को जलाना है, उसको विसर्जित करना है, का प्रयोग किया। और देखिए इसका प्रयोग आज भी हम लोग कर रहे हैं। अगला है कि आधुनिक मानव का विकास जो हुआ था वो लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ था, जिसे हम लोग होमो सेपियंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक यहाँ क्वेश्चन कन्फर्म आता है एग्जाम में कि होमो सेपियंस का बहुत सारे नाम है, अन्य नाम। हाँ, होमो सेपियंस का अन्य नाम कौन कौन है, जैसे कि इसको बोल सकते हैं प्रज्ञ मानव, क्रोमैग्नन, हाँ, मैग्नॉन, हाँ, क्रोमैग्नॉन बोला जाता है। और तीसरा बोलते हैं उसको चांस, हाँ, लेंडी ग्री माल्डी। हाँ, थोड़ा थोड़ा नाम थोड़ा अजीब टाइप का है, थोड़ा पढ़िएगा एक दो बार समझ में आ जाएगा। हाँ, मतलब होमो सेपियंस को हम लोग तीन नाम से प्रकट, मतलब तीन नाम से जानते हैं। जैसे प्रज्ञ मानव, ये एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। क्रोमैग्नन, हाँ, मैग्नॉन ये है। और दूसरा है चांस लेंडी, हाँ, लैंड ग्री माल्डी, थोड़ा अजीब टाइप का, थोड़ा देखिएगा। हाँ, ठीक। आगे है कि पुरापाषाण युग से प्राप्त, हाँ, जो पुरापाषाण युग था उससे हम लोग क्या क्या मिला है। वही है, पुरापाषाण युग है तो खासकर हमको पत्थर के हथियार मिलेंगे। हाँ, देखिए तो हैंड एक्स मिला है, हैंड एक्स मिला है जिसे हस्त कुठार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हाँ, फिर विदारणी मिला है जैसे क्लीपर। वही जैसे देखो पहले जो मानव थे क्या करना था, लोहे को तोड़ना है, लोहे से हथियार बनाना है, लोहे को उसका प्रयोग मांस मछली काटने के लिए प्रयोग करना है, ठीक है। तो वही है। फिर खंडक था या गड़ासा बोलो, हाँ, इसका प्रयोग हुआ था, ठीक है। आगे लिखा है कि पूरा पाषाण युग के, हाँ, कुछ उपकरण भी लिखा हुआ। जैसे देखो पूरा पाषाण युग के उपकरण, जैसे यहाँ हम लोग देखें ना कि उपकरण क्या क्या थे, जैसे कि हैंड एक्स था, है ना, हैंड एक्स था, हस्त कुठार था, विदारणी था, क्लिपर था, खंडक था, गड़ासा था, ठीक है। उसके अलावा देखिए अब लिखा है कि पूरा पाषाण युग के उपकरण कहाँ कहाँ से मिले थे, वो तो हथियार थे, ये तो जगह ना थे। एक है बेलन घाटी, हाँ, बेलन घाटी आपको मिलेगा कहाँ पे, मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश में मिलेगा, ठीक है, इसको देख सकते हैं। फिर एक सोहन घाटी, फिर एक नर्मदा घाटी, और दूसरा आता है भीम बेटका के चित्र के शिलाश्रय। हाँ, तो वहाँ से क्या मिले हैं, पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं। देखिए आगे दिखा हुआ है कि मध्य मध्य पुरापाषाण काल को हम लोग के, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य पुरापाषाण काल को हम लोग किसको बोलते हैं, उसको, इसको फलक संस्कृति के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको देख सकते हैं। देखिए मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण को, जैसे मध्य पुरापाषाण का कौन कौन उपकरण है, जैसे वेदनी, छेदनी और खुरचनी। हाँ, ये सब क्या थे, मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण। हाँ, एग्जाम में सारे सिंपल पूछ देंगे आपसे, हाँ, कि वेदनी, हाँ, छेदनी और खुरचनी क्या है, वो किस काल के से हथियार से जुड़े हैं, तो वह हो जाएगा मध्य पुरापाषाण काल से। अगला है कि एक है उच्च पुरापाषाण काल। हाँ, उच्च पुरापाषाण में जो हथियार हमको मिले थे, जैसे तक्षनी मिला था, खुरचरी मिला था, और ब्लेड्स मिला था, या उसी को बोलो खुरचनी, ब्लेड्स या बुर्नियंस, ये सब मिला हुआ था। अब इसको देखिएगा। आगे है, यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं कि देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण, हाँ, कहाँ से मिले हैं, वो मिला है सोहन घाटी से। देखिएगा चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के अवशेष जो कहाँ मिले हैं, सोहन घाटी से, ठीक है। भारत में पुरापाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिला है, वो मद्रास के पलवरम में मिले हैं। इसको देख सकते हैं। फिर अगला है कि परिष्कृत परिष्कृत औजार, मतलब काफी शुद्ध किया हुआ औजार, मतलब कि काफी फाइन औजार जो था वो कहाँ से मिला, वो उच्च पुरापाषाण युग में मिला। कहाँ मिला, उच्च पुरापाषाण युग में, ठीक है। नीचे है कि उच्च पुरापाषाण युग के काल में हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति मिला है, मतलब हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति मिला है, वो कहाँ से मिला है, बेलन घाटी से। देखिए मध्य पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल दिया हुआ, अब इसको जरूर याद रखिएगा। जैसे देखिए एक है बिरभानपुर, हाँ, बिरभानपुर आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। एक है लंगनाच गुजरात आपको मिलेगा। एक है टेरी, हाँ, वो आपको मिलेगा तमिलनाडु में। एक है आदमगढ़ मिलेगा मध्य प्रदेश में। बागोर आपको मिलेगा राजस्थान में। सराय नाहर ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। और एक आ जाएगा महदहा, ये भी आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो ये था मध्य पाषाण कालीन के प्रमुख स्थल। अगला है कि सिहावल, हाँ, देखिए क्या लिखा है, सिहावल एवं
संघोवा पूरा, हाँ पूरा स्थल, वो जो है ना सिहावल और संघोवा पूरा स्थल किससे जुड़ा हुआ है, वो निम्न पूरा पाषाण काल से जुड़ा हुआ है, मतलब निम्न पूरा पाषाण काल संस्कृति से जुड़ा हुआ है। देखो निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल एक है हथनोरा, हथनोरा की खोज किसने की? हाँ देखिए पहले सिंपल पूछिए कि निम्न पूरा पाषाण काल जो का एक स्थल का नाम बताइए, तो वह है क्या है, हथनोरा। ठीक है, हथनोरा की खोज किसने किया? डॉक्टर अरुण सोनकिया ने। ठीक है, और कहाँ पे किया? वो किया नर्मदा घाटी के आसपास। ठीक है, मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड दिया है वो 9000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व के बीच है। ठीक है, अगला है कि पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच के संक्रमण काल को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल कहते हैं। सबसे पहले होता है कि पूरा पाषाण काल, फिर हुआ मध्य पाषाण काल, और तीसरा होता है फिर नव पाषाण काल। ठीक है, तो बोला कि पूरा पाषाण काल और क्या था लास्ट में कि नव पाषाण काल के बीच को संक्रमण काल को क्या कहते हैं? मतलब पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में कौन है? ये बीच वाला था, तो इसको बोलते हैं क्या? मध्य पाषाण काल। इसको याद रख सकते हैं। अगला है कि भारत में, हाँ भारत में मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज सर्वप्रथम किसने किया? भारत में मध्य पाषाण काल के उपकरणों की, यहाँ लिखा है कि खोज किसने किया? एक था सर्वप्रथम लिखा आर्कीबाल्ड कराइकल, हाँ कार्लाइल ने। थोड़ा नाम है, थोड़ा देखिएगा। हाँ कि भारत में मध्य पाषाण काल को उपकरणों की खोज सर्वप्रथम आर्कीबाल्ड, हाँ कलाइल ने, हाँ 1867-68 में विंध्य क्षेत्र में किया। ठीक है, मध्य पाषाण काल के उपकरण जो थे मध्य पाषाण काल के, वो बहुत छोटे थे, मतलब बहुत छोटे नहीं थे, वो धीरे धीरे छोटे होते गए। पूरा पाषाण काल में तो काफ़ी बड़े बड़े थे, फिर धीरे धीरे वो छोटे होते चले गए। हाँ तो मध्य पाषाण काल के उपकरण जो थे अकॉर्डिंग टू, मतलब कि पूरा पाषाण काल की अपेक्षा वो धीरे धीरे छोटे होते चले गए। ठीक है, इसीलिए जब छोटे हो गए हथियार तो इसको बोलते हैं माइक्रोलिथ्स। क्या बोलेंगे? माइक्रोलिथ्स। फिर है आगे कि मध्य पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण, हाँ का निर्माण देखिए कि मध्य पाषाण काल में उपकरण कौन कौन से थे, जैसे जैस्पर, कैल्सटेनी, चट, फ्लिंट, हाँ फ्लिंट, फिर है क्वार्टजाइट। एक क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है, हाँ कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन कि क्वार्टजाइट क्या है? हाँ तो क्वार्टजाइट क्या है? एक उपकरण है, बस ऐसे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये मध्य पाषाण काल के उपकरण है, जैसे क्वार्टजाइट, चट, फ्लिंट, कल्स डेनी, दूसरा है जस्पर। हाँ इसको याद रख सकते हैं। मध्य पाषाण काल के उपकरणों का आकार की बात करेंगे, जो उपकरण हमको मिला है अभी हम देखें अभी, उसका आकार कैसा था? आकार जैसे बोलता है कि कोई चंद्राकार है, वो अर्ध चंद्राकार है, कोई बोलता है त्रिभुजामुखी भी है। अब याद रख सकते हैं उसको। फिर है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, हम लोग जानते हैं कि पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? वह देखिए मध्य, पहले तो पहली बात है कि वो मध्य पाषाण काल में पशुपालन चालू हुआ, और वो मिला कहाँ से? वो मिला आदमगढ़ से। ठीक है, आदमगढ़ आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। ठीक है, और दूसरा है बागोर, बागोर कहाँ मिलेगा? राजस्थान में, राजस्थान का भीलवाड़ा में आपको मिलेगा बागोर। ठीक है, मध्य पाषाण काल में, हाँ मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला, देखेंगे कि लिखा मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष जो मिला वो कहाँ से मिला था? वो लिखा सराय नाहर, देखिए सराय का, हाँ सराय नाहर और महदहा से मिला हुआ। हाँ सराय नाहर और महदहा से मिला, ये उत्तर प्रदेश में, मतलब सराय नाहर और महदहा दोनों उत्तर प्रदेश में है। अगला है कि देखिए मध्य पाषाण काल में, हाँ देखिए मध्य पाषाण काल में वन्य धान का प्रमाण, हाँ क्या कहाँ से मिला है? चौपानी पांडु प्रयागराज से मिला हुआ, मतलब मध्य पाषाण काल में धान का जो प्रमाण मिला है वो उत्तर प्रदेश के चौपानी पांडु में मिला। ठीक है, दूसरा है कि भारत में सर्वाधिक शिलालेख या चित्र कहाँ से मिला? भीमबेटका से, जो मध्य प्रदेश में है। इसकी खोज 1957-58 में किया था विष्णु वाकनकर के द्वारा। ठीक, मध्य पाषाणिक स्थल जैसे माधा, माधा आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। ठीक, यहाँ से हमको हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक, दमदमा एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। देखो एक मिनट, हाँ दमदमा क्या है? एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यह एक ही कब्र में, मतलब दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। इसको देख सकते हैं, तो इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं भारत में सर्वप्रथम, हाँ भारत में सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिला है, हाँ तो कहाँ से मिला? नर्मदा घाटी से। हेमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी जो हथनोरा है, जो यूपी में है, वो नर्मदा घाटी से ही प्राप्त हुआ। ठीक, भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक बेलन नदी घाटी यानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। ठीक, भारत में विशालतम मध्य पाषाण वास बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में अवस्थित है। मानव जीवाश्म पूरा पाषाण कालीन औजारों के साथ मानव हथनोरा नर्मदा घाटी में है। देखिए मध्य पाषाण स्थल महदहा, महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, वहाँ से क्या मिला है? पशु वध या बूचड़ खाना का भी प्रमाण मिला है।
कहाँ से? मादहा। सिंपल है कि मादहा कहाँ है? हाँ, मादहा ये उत्तर प्रदेश में। सराय नाहर राय, हाँ, सराय नाहर राय और महदहा, देखिए महदहा गंगा घाटी की मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के लिए संबंधित है, ठीक है, इसको देख सकते हैं। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण उच्च पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच किया जाता है। देखिए मध्य पाषाण काल की गुफा में चित्रकारी में आखेट, नृत्य और युद्ध को दर्शाता था, ठीक है। तो देखिए 10 मिनट भी हो गया है, तो हम लोग वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।